पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में अपनी नई रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत का मोबिलिटी स्कोर बेहद कम हो गया है। भारत के स्कोर में इस साल सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। 2022 में जहां 73 मोबिलिटी स्कोर के साथ भारत की रैंकिंग 138 पर थी, तो वहीं इस साल 70 मोबिलिटी स्कोर के साथ भारत 6 पायदान फिसलकर 144वें स्थान पर आ गया है। ये रैंकिंग पासपोर्ट इंडेक्स के नए फीचर टाइम शिफ्ट के जोड़े जाने के बाद जारी की गई है। इस फीचर के जरिए अलग अलग देशों के पासपोर्ट को कई सालों के उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आंका जाता है। इसी कारण भारत की रैंकिंग महामारी से पहले जो थी, अब उससे काफी गिर गई है। खबरों की माने तो भारत की रैंकिंग में भारी गिरावट यूरोपीय संघ की नीति के कारण हुई है। इस नीति के कारण 2023 में सर्बिया जैसे देशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अब वीजा की जरूरत पड़ रही है। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत का पता इस बात से चलता है कि उस देश के नागरिक बिना वीजा की जरूरत के कितने ज्यादा देशों में यात्रा कर सकते हैं। इसी हिसाब से किसी देश के पासपोर्ट का मोबिलिटी स्कोर तय होता है। भारतीय पासपोर्ट पर 59 देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, यानी कि इन देशों में आप बिना वीजा के लिए एंट्री कर सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स की को-फाउंडर ने भारत की रैंकिंग गिरने को लेकर कहा कि कई देशों ने महामारी के दौरान वीजा नियमों को सख्त किया था। पिछले 2 सालों में उसमें ढील दी गई, जिससे ग्लोबल मोबिलिटी में देशों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस साल अब तक इसमें मंदी देखी गई है। चीन और भारत दोनों ने अपनी पासपोर्ट मोबिलिटी में कमी देखी है। हालांकि हम मानते हैं कि चीन ने फिर से अपनी सीमाओं को खोला है, जिसके नतीजे अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किए गए। भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो उसकी रैंकिंग में भी गिरावट देखी गई है। इस बार उसके पासपोर्ट की रैंकिंग 118वीं आई है। इसकी वजह ये बताई गई है कि उसने भारत, जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों के साथ फ्री वीजा समझौता नहीं किया है, जिसके चलते उसके नागरिकों को भी कई देशों में फ्री वीजा देने से इनकार कर दिया है। इस इंडेक्स में 174 मोबिलिटी स्कोर के साथ दक्षिण कोरिया 12वें स्थान पर है। वो इस लिस्ट में एशिया का टॉपर है, जबकि 172 मोबिलिटी स्कोर के साथ जापान 26वें स्थान पर है। वो एशिया का रनर अप है।